क्या आपको एड़ी का दर्द है यानी कि हील पेन है? क्या आप ऐसे सुबह उठते हो तो ऐसे लगता है कि किसी ने आपकी एड़ी में ऐसे सुई चुभा दी हो? क्या आपको कभी सुबह उठने के बाद ऐसा फील होता है कि थोड़े कदम लेते बहुत पेनफुल होते हैं और जैसे जाम होती है वैसे वैसे पेन कम होता जाता है? अगर हाँ, और आपको अगर ऐसा लगता है कि ये पेन सिर्फ ऐसे थकान की वजह से और चला जाएगा, तो ऐसा नहीं है। What? ये खाली एड़ी का दर्द नहीं है, ये एड़ी का दर्द आपकी बॉडी को ऐसे साइलेंटली डैमेज कर रहा है। अगर मान लो कि आपको प्लांटर फसाइटिस है और आपने इग्नोर किया तो एड़ी का दर्द कैल्कुनियल स्पर तक जा सकता है। Oh my god. इट्स नॉट ओनली अ हील पेन, इट्स योर बॉडी शाउटिंग फ्रॉम पेन फॉर हेल्प। तो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर कृपाली, अ फिजियोथेरापिस्ट। तो आज हम जानेंगे कि जो सबसे ज्यादा एड़ी का दर्द होता है वो किसकी वजह से होता है, किन लोगों में ज्यादा होता है, इन कंप्लेंट्स क्या क्या होंगी। सबसे पहला कि प्लांटर फसाइटिस क्या होता है। तो प्लांटर फेशिया करके एक थिक बैंड आता है, वो हमारे ऐसे फुट में होता है। वैसे एड़ी के पार्ट से कैल्कुनियल बोन से शुरू होता है और हमारे टोज के बेस पर ऐसे एंड होता है। प्लांटर फेशिया का वर्क क्या क्या होता है, तो जैसे जैसे हम चलते हैं ऐसे खड़े रहते हैं, तो जो प्लांटर फेशिया होता है वो हमारे फुट को ऐसे सपोर्ट करता है, हमारे फुट को ऐसे स्टेबिलाइज करता है। और जब हम चलते हैं तो प्लांटर फेशिया पुश ऑफ यानी कि हम पैर उठाते हैं उस वक्त फुट को हेल्प करता है। दूसरा कि हमारे फुट की जो आर्च होती है वो आर्च को सपोर्ट करता है। फिर आता है कि बॉडी का वेट डिस्ट्रीब्यूट करता है हमारे पीछे वाले फुट के पार्ट से आगे वाले फुट के पार्ट तक। तो उसमें क्या होगा कि अगर आपका प्लांटर फेशिया वो थिक बेंड होता है वो अगर आपका टाइट होगा, जैसे जैसे आप वर्क करोगे आपके फुट पर ऐसे ज्यादा वेट आएगा, प्लांटर फेशिया में ऐसे स्ट्रेस आएगा, तो प्लांटर फेशिया में स्वेलिंग हो जाएगी। तो उसी स्वेलिंग को बोलते हैं हम प्लांटर फसाइटिस। फिर मान लो कि अगर आपको प्लांटर फसाइटिस है और अगर आप प्लांटर फसाइटिस को इग्नोर करते हो तो क्या होगा कि वो जहाँ से जो प्लांटर फेशिया स्टार्ट होता है उस बोन में ऐसे इरिटेशन होगा, और उससे क्या होगा कि जो बोन है जिस पार्ट से वो प्लांटर फेशिया स्टार्ट होता है वहाँ से ऐसे एक्स्ट्रा बोन बनने लगेगा उस पार्ट से। तो हमें क्या करना है कि जैसे पता चले कि हमें प्लांटर फसाइटिस है तो उसे इग्नोर नहीं करना है ताकि वो अगले स्टेज पर ऐसे ना पहुंचे। तो अब हम ये जानेंगे कि लोगों में ऐसे प्लांटर फसाइटिस होने की संभावना ज्यादा है। तो सबसे पहला कि जिन लोगों को लंबे टाइम तक खड़ा रहना पड़ता है, मान लो कि पुलिसमैन, शेफ, टीचर्स, ऐसे रनर्स, उन लोगों में ऐसे प्लांटर फेशिया पर स्ट्रेस ज़्यादा आता है दौड़ने की वजह से। फिर आते हैं ओवरवेट के, फुट के नीचे जो आर्च आती है वो आर्च एकदम फ्लैट है, तब भी आपको प्लांटर फसाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा है। कि रॉन्ग शूज़ भी है। फिर आता है कि ओवर यूज़, अगर ऐसा इतना वर्क नहीं करते हो पर एक दिन में आपने मान लो कि कोई कारण से ऐसे ज़्यादा वर्क कर लिया तो उस ओवर यूज़ हुआ तो प्लांटर फसाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा। फिर अगर आपको प्रेगनेंसी है, चप्पल पहने बिना ऐसे ज़्यादा देर तक चलते हो। फिर आते हैं कि अगर आपको प्लांटर फसाइटिस है तो आपको पता कैसे चलेगा। तो प्लांटर फसाइटिस क्या क्या मेन कंप्लेंट होती है। तो सबसे पहला कि आपको मॉर्निंग में पेन एकदम ज़्यादा होगा, जैसे जैसे एक्टिविटी करोगे इवनिंग होगी तो आपका पेन ऐसे कम होता जाएगा। दूसरा, ते ही ऐसे बैठे हो, बैठ के उठते हो, पूरी रात सो के ऐसे उठते हो तो उठ के थोड़े कदम ऐसे अनकंफर्टेबल लगेगा, चलने में ऐसे एकदम पेन ज़्यादा लगेगा, वॉकिंग पैटर्न आपकी चेंज हो जाएगी पेन की वजह से। तो पार्ट 2 में हम जानेंगे कि कौन कौन सी चीज़ों का इससे प्रिकॉशन लेना है और कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। सो लेट्स ट्रेक द रूट टू क्योर फुट। थैंक यू। पार्ट 2 में हम जानेंगे कि अगर आपको एड़ी का दर्द है तो आपको कौन कौन सी चीज़ों का इससे प्रिकॉशन लेना है। सबसे पहला कि अगर आपकी राइट फुट है तो आप क्या क्या ध्यान रखोगे कि आपका जो शूज़ है वो प्रॉपर ऐसे होने चाहिए कि आपकी आर्च को सपोर्ट हो, आपकी जो फुट का जो बीच का पार्ट होता है उसमें आर्च होनी ही चाहिए। ना हो सके उतना हील्स का उपयोग नहीं करना। दर्द एकदम ज्यादा है, सहन नहीं हो सकता है, तो सिलिकॉन के जेल पैड आते हैं, वो हम क्या करेंगे कि हम हमारे शू में पीछे के पार्ट में हील के नीचे सिलिकॉन जेल के ऐसे हील पैड लगा देंगे, तो उससे क्या होगा कि चलते वक्त दर्द कम होगा। फिर आता है कि जो लोग ओवरवेट है वो जितना हो सके बॉडी का वेट कम करना है। तो क्या होता है उससे कि हमारे फुट पर बॉडी का वेट कम आएगा तो प्लांटर फेशिया पर स्ट्रेस कम आएगा। चौथा कि हमें ऐसे एक्टिविटी नहीं करनी है जिससे फुट पर ऐसे स्ट्रेस ज्यादा है, तो हमें क्या करना है, रनिंग, जंपिंग, हेवी वेट लिफ्टिंग, कोई एक्टिविटी नहीं करनी है। फिर आता है कि अगर आपकी आदत खुले पैर से चलने की है तो जितना हो सके जब तक हील पेन ऐसे कंट्रोल में ना आए तब तक ऐसे खुले पैर से नहीं चलना है। फिर कि अगर आपकी कोई साइड की कंडीशन है, आपको डायबिटीज है, दूसरी कोई हेल्थ कंडीशन है तो उसको कंट्रोल करना है। फिर आता है कि अगर आपको हील पेन होने की वजह से अगर स्वेलिंग आ गई, सूजन आ गई है, तो आप क्या करोगे कि जो सूजन है उस पार्ट पर आपको ऐसे आइस का क्यूब लेना है और आइस क्यूब को ऐसे सर्कुलर डायरेक्शन में ऐसे रब करना है। दूसरा कि एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग ले सकते हो, जैसे प्लांटर फेशिया में स्वेलिंग कम हो सकती, टोट हो गया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको कोर्टिकोस्टेरॉइड के इंजेक्शन लेने पड़ेंगे। अगर फेशिया बहुत टाइट है और दवाई और इंजेक्शन से कंट्रोल नहीं आ रहा है तो फिर आपको प्लांटर फेशिया को सर्जिकली ऐसे रिलीज करना। थैंक यू। पार्ट 1 में हमने देखा कि आपको एड़ी का दर्द क्यों होता है, किन लोगों में एड़ी का दर्द ज़्यादा होता है और उसकी मेन कंप्लेंट्स क्या क्या होती है। पार्ट 2 में हमने देखा कि आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है। 3 में हम जानेंगे आपको कौन कौन सी कसरत करनी है। सबसे पहला कि प्लांटर फेशिया का स्ट्रेच, तो एक हाथ से आपको पैर की एड़ी को पकड़ना है और दूसरे हाथ से पैरों की उंगलियों को पकड़ना है और अब आपको एक दूसरे के विरुद्ध साइड में ऐसे खींचना है और जो खींचा हुआ है उसको 20 से 30 सेकंड तक ऐसे पकड़ के रखना है। दूसरा काफ का स्ट्रेच, कि दीवार की ओर ऐसे एक पैर को रखेंगे, फिर कमर से बेंड हुए बिना दीवार की ओर खाली खिसकना है और एकदम सामने की ओर देखना है और जो खींचा हुआ है उसको 20 से 30 सेकंड तक होल्ड करना है। तीसरा एक टॉवेल लेना है
और टॉवेल को उंगलियों से ऐसे अपनी खुद की ओर खींचना है। पांचवा, एक टेनिस बॉल लेना है, टेनिस बॉल को इससे फुट के नीचे रखना है और उससे 4 मूवमेंट करनी है। फर्स्ट आगे और पीछे की ओर करेंगे, सेकंड साइड टू साइड मूवमेंट करेंगे, थर्ड इसे सर्कुलर मोशन में करेंगे और चौथा इसे रिवर्स। फिर आते हैं कि थेरापेंट से स्ट्रेंथनिंग करेंगे। वो कैसे कि थेरापेंट को अंदर की साइड रखेंगे और पैर को ऐसे बाहर की तरफ खींचना है। दूसरा, थेरापेंट को बाहर की साइड रखेंगे और पैर को अंदर की ओर खींचेंगे। तीसरा, थेरापेंट को ऐसे पैर के तलिए के ऊपर की साइड रखेंगे और पैर से हमें नीचे की ओर धक्का देना है। चौथा, थेरापेंट को वैसे पैर के तलिए की साइड रखना है और पैर को ऊपर की तरफ खींचना है। सो बेस्ट डील इज लेट्स हील द हील। थैंक यू।